कभी कभी ना लोग बोलने से पहले सोचते नहीं है कि सामने वाले पे क्या गुजर रहा है। एनीवेज, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ी जल्दी हो रही है। इट्स माई नीसेस बर्थडे, जिज्ञासा का बर्थडे है, मेरे भाई की बेटी का बर्थडे है एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। तो मैं उसके गिफ्ट्स पैक करने वाली थी, बट आई थॉट आई शेयर विद यू कि मैंने उसके लिए क्या लिया है। वो 3 साल की होने वाली है, तो ये आपके लिए भी एक अच्छा वीडियो है टू सी कि 3 साल के बच्चे को आप क्या क्या गिफ्ट कर सकते हो। और जो बात करनी है वो बाद में करेंगे, अभी मूड नहीं खराब करते बाद में बात करेंगे पार्टी से वापस आकर। तो मैंने जिज्ञासा से पूछा था कि आपको क्या चाहिए बर्थडे पे, और उसने बोला था टेडी बेयर। एंड आई नो टेडी बेयर ना जनरली बच्चे बहुत ज्यादा उनसे खेलते नहीं, एंड उसके पास है काफी सारे। बट मैं शॉप में गई और मुझे नहीं दिखा, इनफैक्ट शानवी को दिखा ये छोटू सा टेडी बेयर जो स्क्वीक करता है। तो मैं लाइक चलो ये मैं उसके लिए ले लेती हूँ, क्योंकि उसने बोला है कि वो मुझे टेडी बेयर चाहिए एंड इसके साथ एक डकी भी है। एंड मुझे लगता है कि इसकी आवाज से मेरा भाई बहुत ज्यादा अनॉय होगा तो इसलिए भी मैंने लिया है। That's just the wrapping paper ईशानवी ने चूज किया है, इसमें प्रिंसेसेस बनी हुई है। ईशानवी राइट नाउ इज ऑब्सेस्ड विद प्रिंसेसेस, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है उसके साथ कि यू नो प्रिंसेस 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 इस टाइप की बातें हम नहीं करते हैं। बट स्टिल अभी पीछे मैं बुक फेयर गई थी, तो ये 2 बुक्स मैंने जिज्ञासा के बर्थडे के लिए ही ली थी, विच वॉज पिंकी एंड द कंप्यूटर वायरस। जब मैं छोटी थी ये मेरी फेवरेट कॉमिक स्ट्रिप होती थी, पिंकी वाली। एंड देन द एनिमल एडवेंचर्स, ये मैंने शानवी के लिए भी सेम ली है। इसमें ABCs, alphabets and all, activity book है basically, alphabet based, and 3 years is the age for them to do all of this. Next I got this Garden Sensory box. This is from Little Explorers by Tanvi. ये मेरी फ्रेंड का ब्रांड है एंड मल्टीपल बॉक्सेस में से खरीदती रहती हूँ, देती रहती हूँ। आई थिंक जिज्ञासा को मैंने एक और ऐसा वाला बॉक्स दिया हुआ है पहले। सो इसके सेंसरी बॉक्सेस होते हैं, काफी अमेजिंग होते हैं। ईशानवी पीछे खेल रही है, अगर आपको म्यूजिक की आवाज आ रही है तो। देन ईशानवी ने चूज किया है ये पजल, 4-in-1 पजल्स है, 35 पीसेस के ईच पजल है। एंड दिस इज फ्रोजन का पजल, एंड पजल्स आर रियली रियली गुड। 3 से 4 साल के बच्चे के लिए पजल्स बहुत अमेजिंग होते हैं। नेक्स्ट मैंने स्लिंकी बोलते हैं ना, अभी पैक्ड है तो मैं खोल नहीं रही। स्लिंकी जैसे से वो स्पाइरल सा होता है, वो लिया है। दिस इज लाइक अ फन छोटा गिफ्ट। सो आई लाइक गिविंग बिग गिफ्ट्स एंड उसके साथ छोटे छोटे गिफ्ट्स। तो बिग गिफ्ट में मैं जो दे रही हूँ वो एक्चुअली ये है, फुट स्पा। तो ईशानवी को उसके बर्थडे पे 2 मिले थे ये फुट स्पा, एंड मैं तो लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था कि छोटे बच्चों के फुट स्पा भी आते हैं। ईशानवी हैड 2, तो मुझे जैसे ही मिला था वैसे आई वाज लाइक ये मुझे डेफिनेटली जिज्ञासा को भी देना है, तो तब से मैंने संभाल के रखा हुआ है। एंड आई नो मुझे अजीब लग रहा था, मुझे लगा वीडियो में बताऊं नहीं बताऊं, बिकॉज यू नो लाइक ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए ना कि मैं खरीदा है, ये क्या है वो क्या है, मैं रीगिफ्ट नहीं कर रही हूँ। बट यार अब जो है वो है, इतना अच्छा गिफ्ट है, ऐसा तो नहीं है कि कोई रैंडम चीज दे रही हूँ। बट हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, और जैसे मेरे पास ये 2 थे आई वाज लाइक मुझे मेरी दोनों लड़कियों को ये लाइक होना चाहिए इन दोनों के पास। तो शानवी हैज 1 एंड नाउ जिज्ञासा विल आल्सो हैव अनदर 1 फॉर हर। तो मैंने संभाल के रखा हुआ था उसके लिए तब से। सो आई होप शी एंजॉयज इट। शानवी वाला अभी तक मैं उसको नहीं खुलवा पाई हूँ, होपफुली, क्योंकि यू नो घर में अभी भी चीज़ें सेटल करने में सब कुछ बहुत टाइम लगता है। सो या दोज आर ऑल द गिफ्ट्स। यूजुअली एवरी ईयर आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं टॉयज, बुक्स एंड कपड़े उसके लिए लाऊं, ये 3 चीजें। इस बार कपड़े रह गए। आप लोगों को पता ही है पिछला महीना काफी लाइक स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से अभी तक थोड़ा बहुत माहौल घर का ऐसा ही रहा है। तो इस साल उतना लाइक उतनी सारी शॉपिंग मैं नहीं कर पाई जो यूजुअली मैं करती हूँ बच्चों के बर्थडे से पहले। बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो इनफ। कुछ नहीं होता, एक बार कपड़े नहीं दूंगी, नेक्स्ट टाइम डबल दे दूंगी उसको। एंड लेट मी नो आपको इसमें से कौन सा सबसे एक्साइटिंग लगा। आप जल्दी से इनको करते हैं पैक, फिर चलेंगे उसका बर्थडे पार्टी में, बर्थडे एंजॉय करेंगे एंड वापस आके आपसे बात करनी है। गिफ्ट्स पैक करने के बाद मैं तैयार होना स्टार्ट हो गई थी, मेकअप करी थी अपना, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड इस रूम में आप लोग के लिए गेट रेडी विद मी वीडियोस शूट करने के लिए। अभी वॉल्स थोड़ी ब्लैंक है क्योंकि अगेन लाइक आई सेड अभी भी चल ही रहा है हमारा लाइक एवरीथिंग लाइक इंटीरियर वर्क एंड ऑल ऑफ दैट। बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू शूट ऑल दीज गेट रेडी विद मी वीडियोज़ फॉर ऑल ऑफ यू वेरी वेरी सून। हम निकल गए थे नोएडा में देयर इज़ अ मॉल कॉल्ड स्टर्लिंग। उसमें जो बर्थडे पार्टी थी वो थी टिंगा लैंड में। माय ब्रदर टोल्ड मी चाचा चौधरी वालों का है टिंगा लैंड, एंड दैट्स द बर्थडे गर्ल। शी वाज लुकिंग सो सुपर डुपर प्रिटी। ये शानवी ट्रैम्पोलिन में खेल रही थी, इसको बहुत मज़ा आता है ट्रैम्पोलिन में एंड प्ले एरियाज में। अच्छा आप बताना अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो जब लाइक घर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, लाइक जब ये छोटे छोटे कजन्स एक साथ खेल रहे होते हैं,
तो मेरा तो दिल ऐसे मैं सह ही नहीं पाता इतनी क्यूटनेस को। इतना अच्छा लगता है टू वॉच योर नीस एंड नेफ्यू प्ले विद योर किड्स एंड जस्ट सीइंग द नेक्स्ट जनरेशन। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बताना आपको कैसे फील होता है जब आप नेक्स्ट जनरेशन को देखते हो टुगेदर। One, two, and now three. Oh, Saber, give me a chance. Now three. Give me something. Nothing, because he's here. Sit down, Papa. Sit down. You want to touch now? Hello, is it Mr. Ali? Say Mr. Ali, hello. Want to touch it? No? Want to touch it? No. Darling. Sit down, sit down. Sit down. Nothing is there, because that one is empty. See? Clap your hand. Shake your hand. Touch your hair. Put on your back. Yeah. You want something inside? I can. Oh! See? हाँ जी, तो कल बर्थडे से जब आए थक के आए हुए थे तो मैं आपसे बात नहीं कर पाई जो मुझे करनी थी। अब इट्स नेक्स्ट डे है और अभी बहुत एक्साइटिंग डे गया है। आज भी उसका व्लॉग आपको दिखेगा, नेक्स्ट व्लॉग वही होगा। बट जो मुझे आपसे बात करनी थी, अब मैं थोड़ा सा ना, मेरा गुस्सा कम हो गया है। तो फिर बेसिकली क्या हुआ, जब मैंने होली का व्लॉग डाला तो मेनली तो सबके लाइक ऐसे मैसेजेस आए दैट वी आर हैप्पी टू सी यू हैप्पी। बट एक दो लोग थे जिनके DM आए, थैंकफुली उन्होंने से पब्लिकली नहीं बोला, मे बी अपने एम्बैरेसमेंट के सेंस में, बट जो ऑब्जेक्ट कर रहे थे टू द फैक्ट कि हम होली खेल रहे हैं, क्योंकि बाकी ऑब्वियसली अभी बहुत रिसेंटली डेथ हुई है। वन ऑफ द मैसेजेस वॉज वेरी नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ, वो क्यूरियस मैसेज था जो मैं समझती हूँ टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट। वो मैं समझती हूँ वो क्यूरियोसिटी कि यार अभी आपके घर में ऐसा कुछ हादसा हुआ है और आप ऐसे होली खेल रहे हो और दिखा रहे हो कि आप कितने खुश हो। जो दूसरा मैसेज था थोड़ा सा ज़्यादा मीन हो गया था। बट मुझे ना आप लोगों से इसलिए बात करनी थी क्योंकि आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि ऐसा नहीं है कि हम वीडियोज़ में दिख रहा है कि हम खुश हैं, कि हम एक्चुअल अंदर से प्रॉपर फुल ऑन खुश है। नहीं, हमारा घर ना बहुत सूना सूना हो गया है, बहुत ज़्यादा। हमारे घर में सबसे ज़्यादा ऐसे लाइक हल्लम गुल्ला करने वाले लोग पापा और दादी ही थे। हल्लम गुल्ला इन द सेंस लाइक इन अ पॉजिटिव सेंस, मतलब घर में हलचल बनी रहती थी। बच्चे हैं हाँ, बट यार सबकी ना घर में जो जगह होती है वो अलग होती है, अपनी अलग होती है। एंड द रीज़न मे बी, मतलब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मैं समझाऊँ भी कैसे। तो द रीज़न हमने इस बार होली सेलिब्रेट की वॉज, एक तो घर में हमारे छोटे बच्चे हैं एंड होली, अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, आपको पता है कि हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि होली इस बच्चों का सबसे फेवरेट फेस्टिवल। लास्ट ईयर भी बहुत मुश्किल से हमने उनको रोका था, बहुत समझा के, बहुत सारे प्रोमिस करके कि यू नो इन द फ्यूचर हम खेलेंगे, समर्स में हम खेलेंगे। बट इवन देन हमें बिल्कुल भी मन नहीं था, तो वी नेवर एंडेड अप प्लेइंग। तो हम ये 2 साल बाद हमने होली खेली होगी। एंड उससे पहले तो बच्चे शानवी वो बहुत छोटी थी, तो कोई ढंग से वाली नहीं खेली थी कोई होली। सो हाँ, सबसे पहली बात तो यही कि बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको बहुत मज़ा आता है खेलने में और उनको आप नहीं रोक सकते हो, क्योंकि वो फिर यही बोलते हैं कि मम्मा लास्ट ईयर में आपने नहीं खेलने दी थी। एंड इट ब्रेक्स योर हार्ट, बिकॉज यार जो भी कुछ चल रहा है घर में बच्चों के लिए, इट्स नॉट, आई डोंट इवन नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस यार, बच्चों के लिए ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हमारे घर में 2 लॉस हुए हैं, उन्होंने 2 ऐसे लोग जाते हुए देखे जो जिनके साथ वो रहते थे,
एक बात अलग होती है कि आपके घर में लाइक आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है जिनके बारे में बच्चों ने सुना हो, 2-3 बार उनसे मिले हो, और वो बात जिन लोगों के साथ वो रहे हैं, पले हैं, बड़े हैं, जिन्होंने उनको लिटरली पाला है, वो लोग जब जाते हैं ना, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे इफेक्ट ऑन द चाइल्ड. यू कांट इवन इमेजिन इट. और हम भी नहीं इमेजिन कर सकते. हमें नहीं पता है कि इन सब चीज़ों के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं या होंगे. वी डोंट नो दैट. Death has become a very normal topic in our household because of this, which is not normal. Generally घरों में डेथ और ये सब उतनी डिस्कस नहीं होती है जितनी हमारे यहाँ होती है अब, बिकॉज ऑफ विच बच्चे इस वर्ड को बहुत लूजली यूज़ करने लगे हैं. देर आर डेज जब शानवी गुस्सा होती है, कहती कि मैं दादी और मैं बा और दादू के पास चली जाऊँगी. वो बोल चुकी है ये कि मैं भगवान जी मुझे इतना बीमार कर दो कि मैं बा और दादू के पास चली जाऊँ. वो लिटरली ये बोल चुकी है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे घर का एटमोसफेयर है ना, फॉर द किड्स इज़ नॉट वेरी, इट वॉजंट वेरी ग्रेट. आजकल ठीक है, बिकॉज हम बड़ों को भी बहुत इफेक्ट हो रहा है, स्पेशली बिकॉज 1 साल के अंदर अंदर हमने 2 लोग ऐसे खोए हैं जो बहुत इंट्रीगल पार्ट ऑफ आवर फैमिली है. हम लोग वी वर अ जॉइंट फैमिली, लाइक जॉइंट नॉट जस्ट द वर्ड बट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड. हम लोग बहुत सब क्लोज थे यार. ऐसा हम सिर्फ रहने के लिए साथ में नहीं रह रहे थे, वी वर लिटरली हम लोग हार्ट से अटैच थे. सो बड़े लोगों के लिए भी ये बहुत झटके वाला हुआ. लाइक द फर्स्ट मंथ मैं तो वीडियोस भी नहीं डालते, वीडियो भी नहीं आई थी मैं, क्योंकि मुझे कुछ करने का ही नहीं मन कर रहा था. इट वॉजंट कि आई वॉज बिजी, लाइक हाँ थोड़े बहुत रिचुअल्स में मैं बिजी थी, बट ऐसा नहीं था कि मैं इतनी बिजी थी कि मैं वीडियो नहीं डाल सकती. इट जस्ट वो अंदर से आवाज़ ही नहीं आई, मैं कर ही नहीं पा रही थी. इवन टुडे, इवन राइट नाउ, कैमरा के सामने आना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो यार, और आपसे चीज़ें छुपाना मुझे मुश्किल लगता है. एंड जब मैं अंदर से दुखी हूँ, वो होता है ना जब आप अंदर से दुखी होते हो और आपको अपना पर्सन मिलता है तो आप उसके सामने सबसे ज़्यादा रोते हो. तो मुझे अभी वो नहीं करना है, अभी मुझे वो नहीं करना. मैं टूट नहीं सकती अभी. इसलिए अगर आपने नोटिस किया तो मेरे व्लॉग्स में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, या मैं आपसे डायरेक्टली कम बात कर रही हूँ फेस टू फेस. और अभी भी मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ बिकॉज मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हाँ हमने होली खेली, हाँ हम उस वीडियो में बहुत हैप्पी लग रहे हैं, हाँ मे बी इन दैट मोमेंट हम हैप्पी थे, बट ऐसा नहीं है कि हम बा को भूल गए हैं. वो हो ही नहीं सकता है. दैट इज ऐसा किसी का बोलना कोई ऐसे कैसे बोल सकता है यार. देर इज़ अनदर रीज़न आई गेस. मतलब बहुत सारी बातें हैं, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मुझे एक्सप्लेन क्यों करना पड़ रहा है. बट हाँ, हमारे घर में जो 2 डेथ एक साथ हुई है ना विद इन द ईयर, इससे हमने चीज़ें सीखी भी हैं. जब पापा की हुई थी, इट वॉज द फर्स्ट टाइम हमने कभी ऐसा कुछ देखा था अपने इतने करीबी किसी को जाते हुए जो हमारे घर में हमारे साथ रहते थे. यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. आप हर एक्सपीरियंस से सीखते हो, चाहे वो एक्सपीरियंस कितना ही बुरा हो, आपको कुछ सीख मिलती है उससे. हमें साल भर ऑलमोस्ट लगा टू बी ओके विद दिस फैक्ट. विद दादी व्हेन इट हैपेंड, हम लोग आई थिंक अभी भी लाइक स्पेशली व्हेन इट हैपेंड वी वर इन वेरी डीप डिप्रेशन. अभी भी वी आर नॉट. हमने हैप्पीनेस अभी वापस नहीं ढूंढी है अपनी. डिफरेंस बस ये है कि हमें पता है कि वो ढूंढनी कैसे है. जब पहली बार हुआ था तो हमें तो समझ में नहीं आया था कि अब जीना भी कैसे है. हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस. जब पहली बार होता है ना, ये चीज़ समझ में नहीं आती. लगता है कि कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते हैं. बट जब दूसरी बार होता है, विच आई होप आप लोग के साथ ना हो, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू हैंडल. इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू हैंडल. जब घर में दूसरी बारी हो, तीसरी बारी हो, चौथी बारी हो, नहीं होता है ये हैंडल. बट इट्स जस्ट पहली बार के जब दूसरी बार होता है तो आपको पता है ये हैंडल कैसे करना है. आपको पता है ये फॉर एवर लास्ट नहीं करेगा. आपको पता है कि इससे गेट ओवर कैसे करना है. यू डोंट गेट ओवर इट, बट बेसिकली आपको पता है कि इसके साथ कैसे जीना है. एंड 2 थिंग्स दैट वी लर्न वाज नंबर 1, फेस्टिवल सेलिब्रेट करो. क्यों? क्योंकि वो एक स्पेशली होली जैसा फेस्टिवल जिसमें लाइक यार आपको आपके वो पानी फेंकेगा, आप उसके वो पानी फेंकोगे, आपको मज़ा आएगा. और स्पेशली अगर वो छोटा बच्चा हो सामने, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा. आप दुनिया की बाकी सारी चीज़ें भूल जाओगे. फेस्टिवल्स में वही होता है, आप इतने मगन हो जाते हो, इतने खुश हो जाते हो उस एनवायरनमेंट में कि आप आगे पीछे की चीज़ें भूल जाते हो. एंड द सेकेंड चीज़ हमने सीखी,
जिससे हम which we know will pull us out of this trauma is travel. I think पापा का everything that happened, हम जब कश्मीर गए थे, which was in November, at least for me, post that trip we were normal. I don't know how else to put it. Of course it was a new normal, but it was कि हाँ अब लग रहा है कि हम like हमें जीना है, that हमें जीने की चाह वापस आ गई है. So for me that happened after that Kashmir trip, and उससे पहले भी हमने 2-3 trips ली थी. तो हमें पता है कि जब ऐसा कुछ होता है, traveling and festivals and we still going on and meeting people जो मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, but still going on with your work is important. And that is why we celebrated Holi. And हाँ मैं कोई generally मैं YouTube पे fake videos and fake happiness and fake I have the best life नहीं डालती हूँ, but हाँ वो वीडियो मैं खुद ही बोल रही हूँ कि वो फेक ही है. मतलब मैं उस मोमेंट में ज़रूर हैप्पी हूँ, बट ऑब्वियसली आवर फैमिली लाइफ राइट नाउ इज़ नॉट वेरी हैप्पी हॉन्की डोरी कि हम सब बहुत खुश है. नहीं, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वापस हैप्पी होना सीख रहे हैं. थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड. द फर्स्ट 1 month वॉज वेरी बैड. अभी थोड़ा बेटर हुआ है घर का एटमोसफेयर, घर का मूड, एंड आई एम श्योर धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे चीज़ें होंगी थोड़ा और बेटर होता रहेगा. एंड हम लोग का जो आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो फैमिली डायनामिक है ना वो पूरा ही बदल गया है. हमारे 7 लोग थे यार 1 साल पहले, अब हम 5 बचे. There were 5 adults पहले, अभी सिर्फ 3 adults बचे. Our whole structure ऐसे ना कोर से हिल गया है बिल्कुल. तो स्ट्रक्चर को वापस सीधा खड़ा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, but that doesn't mean that we don't try and be happy. So yeah, I hope that clears. अगर आप में से किसी को भी डाउट हो कि हमने होली क्यों सेलिब्रेट की, रिलीजियस सेंस में अगर आपको जानना है तो परसी दादी की हमें करनी पड़ी थी तभी के तभी देवी के साथ, बिकॉज दादी इज़ नॉट जस्ट कनेक्टेड टू अस एंड आवर फैमिली. ऑब्वियसली हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है. दादी के 3 बेटे हैं, उनके फर्दर बच्चे, तो बहुत कुछ फैमिलीज़ में चलता रहता है. इट वॉजंट कि सिर्फ हमारा डिसीजन नहीं था. तो हाँ बरसी हो चुकी है, तो अगर आप रिलीजियसली सोच रहे हो तो वहाँ से हम सॉर्टेड है. बट हाँ मतलब मेंटली दिस इज़ आवर वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ. एंड अगर आपको उससे प्रॉब्लम है दैट इज़ वेरी मच योर प्रॉब्लम एंड नॉट आवर्स.